नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण सभी को। फैक्टाचार्य में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भारत का असली इतिहास अंग्रेज़ों के द्वारा जला दिया गया था। दोस्तों, अंग्रेज़ जब भारत का इतिहास जलाते थे या हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार करते थे या भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की नीति बनाते थे, तब उसमें भारत के कुछ राजा उनका सहयोग करते थे। जो राजा अंग्रेज़ों का जितना ज़्यादा सहयोग करता था, उसे अंग्रेज़ों के द्वारा उतना बड़ा सम्मान दिया जाता था। किसी राजा ने अगर अंग्रेज़ों की कम हेल्प की तो उसको 1 तोप की सलामी, जो उससे ज़्यादा हेल्प करेगा उसको 3 तोपों की सलामी, फिर 5 की, फिर 7 की, फिर उससे ज़्यादा हेल्प पर 9 की। इसी तरह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम्मान बढ़ते जाता था। जो राजा अंग्रेज़ों के सबसे ज़्यादा साइकोफेंट थे, उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। 21 तोपों की सलामी हाईएस्ट ऑनरेबल मूवमेंट होता था, जो कि 5 राजाओं को मिलता था। इसके विपरीत जो राजा अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, उनके शासन को खराब बताया जाता था। जो राजा अंग्रेज़ों के साइकोफेंट थे, उनकी वीरता, शौर्य और गुड गवर्नेंस के चर्चे हुआ करते थे। इस कड़ी में सबसे पहले स्थान पर आता था हैदराबाद का निज़ाम। इसके पास अटूट धन संपदा तो थी, परंतु ये सबसे बड़ा कंजूस भी था। इसने कभी राज्य के विकास के लिए धन खर्च नहीं किया, लेकिन जब कभी अंग्रेज़ों को धन की आवश्यकता होती थी तो ये अंग्रेज़ों को दान करने में पीछे नहीं हटता था। प्रथम विश्व युद्ध में हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेज़ों को 2.5 करोड़ पाउंड का दान दिया था। इवन ज़रूरत होने पर ऐसे राजा अंग्रेज़ों को अपनी सेना भी दे देते थे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हराना उतना आसान नहीं होता अगर भारत में निज़ाम जैसे राजा इंग्लैंड की मदद नहीं करते। युद्ध में इंग्लैंड के धन का केंद्र तो भारत होता था, लेकिन युद्ध जीतने के बाद ग्रेट शब्द ब्रिटेन के आगे लगाया जाता था। दूसरा ऐसा ही एक ग्वालियर का राजा था, जिसको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। इसने अपने जीवन काल में 1400 शेरों का शिकार करके उन्हें मारकर उस पर एक किताब लिखी, जिसका नाम है अ गाइड टू टाइगर शूटिंग। दोस्तों, जिस समाज में चींटी को मारना भी पाप समझा जाता हो, जब उस समाज में ऐसे कुछ दुष्ट राजा आ जाएं, तब उस समाज का पूरा इतिहास कलंकित हो जाता है। दुर्भाग्य से आज यही हुआ है। कैसे हमें रूस और चीन के एजेंटों द्वारा तोड़ा जाता है, उम्मीद है वो सब आप जानते होंगे। आगे तीसरा एक कश्मीर का राजा था, जिसको अंग्रेज़ों के द्वारा 21 तोपों की सलामी मिलती थी। चौथा था मैसूर का राजा। दोस्तों, अंग्रेज़ चाहते थे कि यहाँ के राजा अय्याश बने व उनके लिए वेश्याएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि ये लोग सेक्स और वल्गैरिटी में डूबे रहें, कोई देश के बारे में ना सोचे, कोई समाज के बारे में ना सोचे, और अंग्रेज़ आसानी से लूटते रहें इस देश को। मैसूर के एक प्राचीन राजा के बारे में वर्णित है कि उसने अपनी कामोत्तेजना को बढ़ाने के लिए सैकड़ों हीरो को पिसवाकर उनका चूर्ण बनवा दिया था। इसी तरह के राजाओं को अंग्रेज़ ढूंढते थे, क्योंकि ऐसे ही लोग अंग्रेज़ों के सहायक होते थे। अंग्रेज़ उनको वेश्याएं देकर उनकी कामोत्तेजना शांत कराते थे और राजा अंग्रेज़ों के साइकोफेंट बन जाते थे। पांचवा था बड़ौदा का राजा, जिसको 21 तोपों की सलामी मिलती थी। यही वो राजा था जिसने भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट करने में अपनी अहम भूमिका अदा की और अपने राज्य में सबसे पहले मैकॉले शिक्षा पद्धति से पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी थी। इन 5 राजाओं को सर्वोच्च सम्मान मिलता था। साथ ही कुछ ऐसे राजा भी थे जिन्हें थोड़ा कम सम्मान मिलता था, लेकिन वो अंग्रेज़ों को खुश करने में हमेशा लगे रहते थे। भरतपुर राज्य की एक घटना है। भरतपुर में एक बार वायसराय लॉर्ड हार्डिंग आया। उसके सम्मान के लिए भरतपुर राज्य में 3 घंटे में 4482 बत्तखों को गोली से उड़ा दिया गया था। दूसरा एक पटियाला का राजा था, जो अंग्रेज़ों की साइकोफेंसी में लगा रहता था, जिससे प्रसन्न होकर अंग्रेज़ों ने 1892 में फ्रांस से भारत में आने वाली घोड़ बूटोकार राजा को गिफ्ट की, जिसकी नंबर प्लेट पर लिखा था 0। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो राजा अंग्रेज़ों के साइकोफेंट थे, वो चाहें तो कत्ल भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके राज्य और शासन को अच्छा कहा जाता था। लेकिन राजा अगर अंग्रेज़ों का साइकोफेंट ना हो और उसका शासन चाहे जितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन फिर भी उस पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम। भारत माता की जय।